हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एज द नेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अब आप इसको कैसे समझोगे कि आपने किसी कंटेनर में, बीकर में या किसी भी कंटेनर में एक नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, दैट मे बी ऑर्गेनिक, दैट मे बी इनऑर्गेनिक। मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट लिया। ये जो भी हम सॉल्वेंट लेंगे इसको हम तौल के लेंगे, तो हमको इसका WA मालूम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और हमें ये मालूम है हम क्या सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो यानी हमको उसका मोलर मास भी मालूम है, MA भी मालूम है। और इस सॉल्वेंट का नॉर्मल कंडीशन में क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा ये भी मालूम है। जैसे मान लीजिए कि पानी लिया है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन होता है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हो। तो आपको सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी मालूम है। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं TB नॉट से, ठीक। अब इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से मोलर मास डिटरमाइन करने की बात कर रहे हो, वो सब तब एप्लीकेबल है जब सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, ठीक है, और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ भी और आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं। पर सॉल्ट्स को लेकर अभी आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आयनिक कंपाउंड्स यानी डिसोसिएट होने वाले कंपाउंड्स सिलेबस से हटा दिए गए हैं, एबनॉर्मल मोलर मास हट गया है। तो हम कोवेलेंट सोल्यूट्स की ही बात करते हैं, यानी जो पानी में जाने पर या सॉल्वेंट में जाने पर अपने को डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करते, हम ऐसे ही सोल्यूट्स की बात करेंगे। तो एक नॉर्मल सोल्यूट है, तो सोल्यूट हम डाल रहे हैं सॉल्वेंट में। सोल्यूट को भी डालने से पहले हमने तौल लिया, तो हमें ये मालूम है कि सोल्यूट का मोलर मास टोटल वेट कितना है, WB, और उस सोल्यूट का मोलर मास क्या है ये हमें नहीं पता है, यानी उसका मोलर मास हमारे लिए अननोन है। अब जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देंगे तो फिर वही कहानी आएगी। जब केवल सॉल्वेंट था तो सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स किसके थे, सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के थे। तो सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर था, और वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए जितना हीटअप करना पड़ रहा था वो उसका बॉइलिंग पॉइंट था। अब जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर डाल दिया तो सरफेस पे कुछ जगह किसने घेर ली, कुछ जगह नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स ने घेर ली। इन्होंने सरफेस पे जगह तो घेर ली लेकिन वेपोराइजेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, यानी अब सॉल्वेंट के वेपोराइज होने की टेंडेंसी कम हो गई, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया, पी सोल्यूशन कम हो जाता है, कल भी इस बारे में बात हुई थी। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो सॉल्वेंट को सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो सोल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक वेपोराइज करने के लिए हमें ज्यादा देर हीट करना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, TB नॉट, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किससे डिनोट करेंगे, TB से डिनोट करेंगे। और ये आपने समझा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, ठीक है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को TB से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को TB नॉट से डिनोट करेंगे। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी TB इज मोर देन TB नॉट। ये आपका लॉजिकल इंफॉर्मेशन है, इसको यहाँ पर आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी ग्राफ को भी समझा देते हैं, बट आपको ये समझ में आया कि क्या हो रहा है। देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, TB इज मोर देन TB नॉट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एलिवेशन यानी इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। और कितना हो रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा TB से, और डेल्टा TB क्या होगा, TB माइनस TB नॉट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है TB माइनस TB नॉट।
अभी ये टीबी माइनस टीबी नॉट की वैल्यू या डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी ये अभी हम इधर आपको समझाएंगे। पहले थोड़ा सा हम ग्राफ प्लॉटेशन की बात करते हैं। ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, ग्राफ देख रहे हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, टेम्परेचर एट केल्विन स्केल, और वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है, वेपर प्रेशर लिया गया है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल दिखा दिया गया। ठीक है, ये देख रहे हो, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है। सॉल्वेंट का मान लो ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर को जाएगा। अब सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल दिया, जब सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा, यानी सोल्यूशन का ग्राफ नीचे से चलेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो सोल्यूशन का ग्राफ नीचे से जाएगा। सॉल्वेंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रीच अप करने में इतना हीट करना पड़ा, तो ये क्या है, ये टीबी नॉट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। और सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इक्वेट होने के लिए यहाँ तक हीट करना पड़ा, तो ये क्या है, ये टीबी है। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप क्या देख रहे हो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, यानी देयर इज इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी कहते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए। अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो डेल्टा टीबी इज व्हाट, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम यहाँ पर आते हैं मैथमेटिकली, तो डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर डेटास कलेक्ट कर करके देखे जाए, ठीक है, यानी एक सॉल्वेंट लिया उसमें थोड़ा कम सोल्यूट डाला, तो कम सोल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ एलिवेट होगा, और मोल्स ऑफ सोल्यूट डाल दिए बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, और मोल्स ऑफ सोल्यूट डाल दिए बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, और मोल्स ऑफ सोल्यूट डाल दिए बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। होते होते ये देखा, जब बहुत सारे डेटास को लेकर एनालाइज किया, सोल्यूशन की मोलैलिटी स्मॉल एम से दिखाते हैं, एक तरफ सोल्यूशन की मोलैलिटी ली गई और दूसरी तरफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिया गया। तो मोलैलिटी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के डेटास को जब रिलेट किया, डिफरेंट उसमें ग्राफ प्लॉट किया गया, तो ये देखा गया कि ये एक लीनियरिटी मिल रही थी, यानी मैथमेटिकल रिलेशन मिल रहा था। यानी ये समझ में आया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m means what, m means molality, small m means what, it is molality of the solution, so it is directly proportional to molality of the solution। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी मार्क हटाओगे तो एक कांस्टेंट डालोगे, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड एज केबी, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को क्या पढ़ोगे, केबी को पढ़ते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन देनी हो तो केबी डेल्टा टीबी के बराबर हो जाएगा अगर m 1 होगा, अगर मोलैलिटी 1 होगी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू व्हाट, केबी, यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सोल्यूशन। तो ये आपको मिला। तो डेल्टा टीबी को और अगर एक्सपैंड करें मैथमेटिकली निकालने के लिए, तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी इज व्हाट, इट इज एनबी ऑफ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक है, फिर अगर और एक्सपैंड करें, मान लीजिए आपको एनबी नहीं पता, एनबी निकालना है, तो एनबी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में है तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। तो ये लास्टली आपको फॉर्मूला मिल गया
तो आपको ये फॉर्मूला मिला, डेल्टा टीबी यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू केबी डब्ल्यूबी 1000 अपॉन MB into WA, where WA is in grams. So this is the way to calculate the elevation in boiling point. Actually elevation in boiling point is not a problem. ये measurement थोड़े problem है, ये तो आराम से measure हो जाएगी. आप पहले solvent का boiling point thermometer डाल के heat up करके निकाल लो, उसके बाद उसमें solute weigh करके डाल लो तौल के, और solution का boiling point निकाल लो. तो ये measurable quantity आसानी से measure हो सकती है. इसकी मदद से आप क्या निकालोगे, ये आपका टारगेट है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो MB के लिए आपको क्या फॉर्मूला मिला, तो MB इज इक्वल टू मिल गया आपको KB WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA. ठीक है. सो दिस फॉर्मूला यू गॉट फॉर द मेजरमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. तो ये आपका टॉपिक का एंड है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्यों होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे. तो ये हमने आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना बताया. ठीक है. अब इस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं बिल्कुल सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं. यूनिट वगैरह को ध्यान में रखोगे और सॉल्व करोगे. ठीक है. और आप सॉल्व करेंगे. आज हमने आपको एक पावर पॉइंट PDF भी भेजा है न्यूमेरिकल्स को. आप उसको देख के सॉल्व कीजिए. कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए. और अभी हमें गूगल मीट पर भी एक सेशन लेंगे, कल में लेंगे या परसों में लेंगे, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स वगैरह पर डिस्कशन होगा. और आप लोग जब वो सेशन होगा तो अपनी बुक्स लेकर बैठेंगे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बैठेंगे. तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से हम मोलर मास कैसे निकालते हैं. और ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे ये चला. ठीक है. बस थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट के एस्पेक्ट में चीज़ों को देखेंगे.